जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, रात के 12 बज चुके हैं और ये समय है भूत प्रेत के आने का। लेकिन आया है तो कौन? एसएससी की तरफ से वैकेंसी। एसएससी ने फिर से हमें एक बार मौका दिया है। इस बार जो मौका है वो है सब इंस्पेक्टर बनने का। आप बच्चों बार बार पूछते थे कि सर दरोगा वाली जो नौकरी है वो हमें कैसे मिलेगी। तो आपकी जो तैयारियां चल रही हैं उसी तैयारी में बस आपको 1 से 1.5 महीना थोड़ा सा ब्रश करना है अपने आप को। और उसके बाद ये दरोगा वाली नौकरी एसएससी ने आपके लिए ली दी है। और अभी एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीपीओ एसआई सब इंस्पेक्टर, आपको मैं बता दूं इसके बारे में और क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसका पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी जो वैकेंसीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज काफी सारी हैं बच्चों। ये टोटल इसका वैकेंसीज का है यहाँ पे। दिस वन देखिए, ये है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसने दी है। बाकी कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं वो मैं आपको कंप्लीट वीडियो जो आएगी उसमें बताऊंगा। लेकिन ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 4001 का मतलब है कि एक कन्यादान दिया है आप लोगों को। तो ये किसी कन्या के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट बॉयज प्लस गर्ल्स की है। सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। मतलब जो लड़के, जो लड़कियां परमानेंट जॉब चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके कंधों पे 2 सितारे लगे, तो ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। बॉयज के लिए भी हैं और गर्ल्स के लिए भी हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या हैं, वो सारे मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। वैसे अभी एग्जांपल दे देता हूं। एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है, दिल्ली पुलिस, ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर रहते हैं। और दोस्तों, जो आप मुझसे बार बार पूछते थे सर आपका सिलेक्शन कौन सा हुआ था, तो यही वो पोस्ट है, सॉरी यही वो वैकेंसी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और 2016 बैच में मैं सीपीओ के थ्रू ही सेलेक्ट हुआ था, जिसको मैंने 2017 बैच जब मेरा ज्वाइनिंग होना था तो वो मैंने छोड़ दिया था उस समय पर। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2-3 बातें आपको बताऊंगा। एक तो इसका डेट बता देता हूं, इसका कब से फॉर्म जो है वो अप्लाई होंगे। ये थोड़ा सा भी वो प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों। एक सेकेंड। चलिए, ये आ गया। ये थोड़ा सा मेरे को चलाना कम आता है। ठीक है। तो देखो, ये रहा डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कब से सबमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है 4 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024 तक आप इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्या रहेगी रिसीव करने की, ये रहेगा 28, यानी कि 28 मार्च को। ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट 29। तो यानी कि आपको इतना हेडेक नहीं लेना है, आपको 4 से 28 के बीच में अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है भाई। अब कीमती बात क्या है, काम की चीज ये है कि ये 9, 10 और 13 तीन डेट में, ये मई में आपका एग्जाम होगा। मतलब अभी हम मार्च में खड़े हैं तो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और 10 दिन या एक हफ्ता हम लोग लगा सकते हैं मई का। तो लगभग हमारे पास अगर देखा जाए तो 60 से 70 डेज के पास पास हमारे पास अभी भी है। 60 डेज तो अभी भी हमारे पास हैं, जो कि बहुत बड़ा समय है। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं। कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर इसे हम कैसे भर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, हाँ ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि इसके लिए आपको प्रॉपर ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन में कई बच्चे पूछते हैं सर कि कौन सी डिग्री। देखिए कुछ नहीं, आप किसी भी, चाहे आप बीए हैं, चाहे आप बीएससी हैं, चाहे आपने बीटेक किया है, कुछ भी आपने कवर किया, कुछ किया, आपने ग्रेजुएशन किया है। एक चीज और, फाइनल ईयर में नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर फाइनल ईयर में है, जैसे सीडीएस का फॉर्म फिल कर देते हैं, नहीं, कंप्लीट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए इसमें एक पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस की, जो सबसे ज्यादा
चाहती है। ठीक है, वैसे तो सारी पोस्ट ही अच्छी हैं इसमें, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे प्रेफर करते हैं दैट इज दिल्ली पुलिस। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए पता है, मैंने उस अपने समय पर दिया है, सेम वही प्रोसीजर है। तो उसी तरीके से अब मेन मुद्दा है कि सर इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या लिया जाएगा। यानी कि एक चीज़ और इससे पहले कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 20 से 25, यानी कि इसकी जो एज आपकी होनी चाहिए वो 20 से 25, 25 के ऊपर है तो भी नहीं है, और 20 से नीचे है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर से बता दूं, चाहे आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीटेक हैं, ठीक है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, और 33%, कई बार बच्चे पूछते हैं सर परसेंटेज, तो यहाँ परसेंटेज भी मायने नहीं रखता है, 33% भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, अभी थोड़ा जल्दी में है क्योंकि ये रात को अभी आया है, तो अभी आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक, ओके। इसके अलावा अब आता है कि सर इसके प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, तो हल्का सा बता देता हूं, बाकी एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो प्री में जो है बच्चों, इसके 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आप 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो मैथ्स के होंगे, 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीएस के होंगे, और 50 क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों वो इंग्लिश के होंगे, यानी कि 50 50 50 करके आपके पास 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ये पेपर क्यों, जो आपने थंबनेल पर देखा है कि सिर्फ इंग्लिश से ही निकाला जा सकता है, तो देखिए सिर्फ इंग्लिश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश से ही आते हैं इसमें। अगर किसी बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग है तो ये जॉब उसे लेने से नहीं रोक सकता। कारण सुनिएगा, आपने ये सिर्फ प्री सुना है, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आता है आपका मेंस, और मेंस में आती है 200 नंबर की इंग्लिश, 200। ठीक है, कितने मार्क्स की इंग्लिश, 200 मार्क्स की इंग्लिश। तो सर क्या सिर्फ एक ही पेपर होगा, जी हाँ एक ही पेपर होगा, इसमें इंग्लिश का पेपर होगा बस, और 200 क्वेश्चन आएंगे। पहले सीजीएल में भी 200 आते थे, अब वहां कम कर दिए, बट इसमें अभी भी 200 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। और फिजिकल होता है इसमें, 1600 मीटर की रेस होती है, जो कि बहुत टफ नहीं है। अगर आपने कभी एयरफोर्स वगैरह या कोई एग्जाम दिया है तो आपको पता है कि 1600 मीटर 6.5 मिनट में, जो कि मैं अभी भी गारंटी के साथ शर्त लगा के अभी भी इस एज में भी आराम से कर सकता हूं, तो आप तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 6.5 मिनट में होता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप वो सब इजी होते हैं। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैं, अपना ही बताऊंगा जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो कैसे कैसे चीजें हैं, क्योंकि मेरे को उसका भी एक्सपीरियंस है अंदर जाने का भी, कि वहां पर क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं उस जब डिटेल वीडियो लाऊंगा तो उसमें पूरी उसमें स्टोरी बताऊंगा कि किस किस तरीके से हुआ था और कैसे कैसे अंदर होता है, मेडिकल तक की भी चीजें। ठीक है, ओके। तो 200 नंबर का इंग्लिश होता है। अब आप इमेजिन करिए, 50 यहां से उठाइए प्री से और 200 यहां से उठाइए, तो आपके पास कितने नंबर की इंग्लिश हुई, 250 मार्क्स की। टोटल मार्क्स कितने हैं, 400। तो जिस बच्चे के 400 में से 250 स्ट्रांग है, तो दोस्त वो नहीं छोड़ सकता। मैं बताता हूं ये इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती कहां है बच्चों को। रीजनिंग जो है, रीजनिंग में भी सब इक्वल ही मार्क्स लाते हैं। अगर आप 2 महीना प्रैक्टिस कर लें तो मैं गारंटी से लेके दे सकता हूं कि आपके 50 में से 40-45 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। मैंने अपने एग्जाम में 40-45 क्वेश्चंस किए हैं। ये मैं उसकी बता रहा हूं जिसका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, वो भी इसको कैसे निकाल सकता है। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आप देखिए, दिल्ली पुलिस तो भूल जाइए, क्योंकि उसके लिए तो आपको काफी अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन आप इनमें से कोई सी पोस्ट निकाल सकते हैं। फिर उसके लिए आपको जीएस लर्निंग सेक्शन, अगर आप में रटने की पावर है, लर्निंग सेक्शन है, तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल वो चीजें बता रहा हूं जिसके थ्रू, जैसे मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं था तो मैंने मैथ्स में कम स्कोर किया, बाकी सब में पूरा स्कोर निकाला। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो भी ये जो पोस्ट है आपके लिए, आप इसको निकाल सकते हो। और सब इंस्पेक्टर, आजकल कांस्टेबल नहीं मिलती है लोगों को, होमगार्ड की जॉब के लिए तैयार हैं लोग, यहां सब इंस्पेक्टर, लेकिन 2 महीने जम के इंग्लिश को देने पड़ेंगे आप लोगों को, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर नहीं भी हैं तो मैं कहूंगा कि आप तैयारी में जुटिएगा, क्योंकि ये तो हर साल आती है वैकेंसीज। ठीक है, तो ये थी आपके लिए पूरी जानकारी। अब इसके अलावा जो भी चीज आपको इसके बारे में जाननी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। शाम तक या कल तक आपके पास इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि इसके फॉर्म जो है निकल चुके हैं, और जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं यानी कि 20 से 25 में और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो वो इसका जो फॉर्म है वो फिल करिएगा, जरूर करिएगा। और मैं इस बार इसके लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश 250 मार्क्स वो हमारे कब्जे में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसकी डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राम राम।